दोस्तों, आज पेश है गगन और लुटेरी चिंगारियाँ। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजनगर का प्रमुख जोहरी बाजार, जहां लाखों करोड़ों का मूल्य के जेवर का व्यापार रोजाना होता है। उसी जोहरी बाजार की शानदार शोरूम की छतों पर ठीक ऊपर मंडरा रहा था एक विचित्र यान, एक दम्बे आवाज यान। और जब यान किसी दोहरी बाजार के इर्द गिर्द मंडराते तो निश्चित ही इरादे नेक नहीं होते। शहर के का प्रमुख सबसे महंगा बाजार दोहरी बाजार। हाँ हाँ, कल जब दुकान खुलेंगी तो यह बाजार शहर के कबाड़ी बाजार बन जाएगा। यह था अपराध की दुनिया का खूंखार वैज्ञानिक अपराधी प्रोफेसर नॉर्मन, जो एक लंबा समय राजनगर के सेंट्रल जेल में बिताने के बाद एकाएक फरार हो गया था। वही वैज्ञानिक नॉर्मन अब अपने विचित्र खतरनाक आविष्कार के साथ दोहरी बाजार के ऊपर कयामत अब दूर नहीं होगी थी। हाँ हाँ, केवल एक बटन दबाने की देर है। और यह बटन दबाया मैंने, और यह बटन। और प्रोफेसर नॉर्मन के बटन दबाते ही यान का निचला हिस्से से एक पाइप ऊपर आया और दूसरे ही पल पाइप में गहरे नीले रंग की चिंगारियां छूटने लग पड़ी। और नीली रंग की ये लुटेरी चिंगारियां न केवल सोने के ज्वेलर यानी हीरे मोती जवाहरात भी समेट कर यान के टैंकरों में पहुंचाने लगी। हा हा हा। देखते ही देखते लुटेरी चिंगारियां न छत पर गोल घेरे गोल छेदर बना दिया और अगले ही पल नीली रंग की रोशनी सुनहरी रंग में चमकने लगा। वो कामयाबी, सफलता, नीली किरणें, सुनहरी किरणों में भी यकीन। ये सुनहरी किरणें स्वर्ण की भाप, जो तरल तरल सोने के रूप में है। और यान के टैंकरों में एकत्रित हो रही भीषण सफलता। हा हा हा। और एक के एक बाद कई छतों पे छेद हुए और एक के बाद एक सभी जवेली साहब खाली होते चले गए। अगले दिन वास्तव में जहरीली बाजार कबाड़ी बाजार नजर आ रहा था। हमारी दुकान लूट गया, बर्बाद हो गया जी, हो गया जी, हमारा कोई दुकान झाड़ू फेर गया जी। एक दो दिन 4 6 7 8 9 11 12 13। हाय मेरी किस्मत का घना ग्रहण लग गया। अरे बंद कर ये रेलवे ने, कमबख्त, लुटिया डूब गई, तेने गाना की पड़ी है वो। उधर नॉर्मन के हेडक्वार्टर कक्ष में महाहिम की जय हो। ओ जोरावर, क्या रिपोर्ट है? नानू पटनायक ने दल में घुसपैठ किए एक्सटेन नामक रुस्तम ने रिपोर्ट भेजी है कि उसका एक स्टीमर सोना लेकर आज शाम तक पहुंच रहा है। माहिम, सोना कितना है जिससे हमें कोई मतलब नहीं। जोरावर, तुम केवल सोने की कीमत बताओ। 5 करोड़ का अनुमान है। माहिम सुनते नॉर्मन को हटा लगा कर हंस पड़ा। यह 5 करोड़ का सोना अब नॉर्मन के यान द्वारा उड़ा लिया जाएगा। हाँ, प्रोफेसर नॉर्मन अपने नए आविष्कार को इस धरती पर हंगामा मचा देगा। भारत मेरा पहला शिकार जोरावर, क्योंकि मेरा पहला अड्डा भारतीयों के कारण ही तबाह हुआ था। गगन को भी छोड़ूंगा नहीं। और अब मेरे लिए क्या आदेश है माहिम? हीरे द्वारा सोने से अलग करके सोने को ठोस रूप दे डालो और सारे स्वर्ण को रूप में जमा कर लो। सोने के विशाल भंडार की दौलत दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा। और शाम को समुद्र के साथी छीन कर रोमता स्टीमर तेजी से किनारे की ओर बढ़ रहा था। स्टीमर में उपलब्ध नानू पटनायक चारों साथी। किनारा दिखाई पड़ रहा है काले। वे लोग स्टीमर को देख चुके हैं। कुछ और पास पहुंचने संकेत देंगे। उनके संकेत का इंतजार करो।
उधर प्रोफेसर नॉर्मन को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्टीमर का सारा सोना यान के टैंकरों में होगा, और यान बे आवाज स्टीमर के ऊपर यह दबाया मैंने बटन, गड़ गड़ गड़, और नॉर्मन के यान से नीली चिंगारी से निकल पड़ी, और स्टीमर के कैबिन की छत पर भाप में परिवर्तन होती चली गई, और देखते देखते नीले रंग की किरणें सुनहरी भाप में बदलने लगी, और स्टीमर पर उपस्थित चारों व्यक्ति ऊपर से संकेत मिल रहा है, दानी स्टीमर को किनारे ले चलो। ओके। और स्टीमर किनारे आ लगा। चलो माल उतारो जल्दी। और भीतर का दृश्य देखकर बुरी तरह चौंक उछल पड़ी। माल के बक्से कहाँ गए? कुछ देर पहले तो मैंने देखे थे। हमें माल चाहिए जानी। अचानक जानी चीख कर बोला, वह देखो, वह छिद्र कैसा हो गया। काले, यह चोरी तो ठीक है, वैसी ही है जैसे लोहरी बाजार की दुकानों की छत पे छिद्र बना कर की गई थी। हमारा सोना उसी रहस्यमय चोर ने चुरा लिया, लेकिन हमें पता कैसे चला कि हम स्टीमर में सोना लेकर जा रहे हैं। और इस घटना के पश्चात बाजारों में सोना बिल्कुल गायब हो गया। यही वक्त था जो जोहरियों के कांटेक्ट करो और ऊंचे दामों में सोना बेचो। वह जोरावर इस समय मुंह मांगा दाम मिलेगा। और काला बाजार में सोने के भाव आसमान छूने लगे। 10,000 रुपये तोला। बाप रे, लगता है धंधा बंद करने का वक्त आ गया है। सोना खरीदने वाले की अकाल पड़ गया है। सेठ, 10,000 रुपये तोला ले लो, 15-20,000 रुपये में बेचो। यह सब क्या चल रहा है? उधर गगन ताहिरा के साथ शहर के चप्पे चप्पे की खाल छानता फिर रहा था। आज 2 दिन हो गए हैं ताहिरा, अभी तक यह रहस्य में सोना चोर का कोई सूत्र नहीं मिला। इन्हीं दिनों सोने के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। समझ में नहीं आता कि अब यह क्या किया जाए। अचानक रेस्तरां हाल में हड़कंप मच गया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चीखता हुआ व्यक्ति हाल में दाखिल हुआ। मेज कुर्सियां टकरा कर भागता हुआ चला गया। बचाओ बचाओ। गगन ने उसे रोकना चाहा। ठहरो प्यारेलाल, जरा रुको, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसी पल मुख्य द्वार पर 2 व्यक्ति चमके, जिन्हें देख कर वह भी तो चीख पड़ा, वे मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। फिक्र मत करो, तुम छू भी नहीं सकेंगे। वह रहा कमीना। लड़ाई का अनुमान लगाते ही हाल पलक झपकते ही खाली हो गया। अब यहाँ फिल्मी दंगा फसाद होगा। भागो। उनमें से हाल का मुख्य द्वार बंद कर दिया। अब कोई पहुंचे हुए बदमाश लगते हैं। मुख्य दरबार बंद होने के बाद वे तेजी से गगन की ओर बढ़े। घबराओ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गगन के सामने पहुंचते ही गुर्राया, लगता है तुम इसे बचाना चाहता है। हाँ, यही नहीं, तुम जैसे गुंडे बदमाशों उनके सही ठिकाने यानी बड़े घर की सैर करवाना भी चाहता हूँ। खत्म कर दो इसे, मुझे तैयार रहना चाहिए। और अचानक ही दोनों के हाथ अपने हथियार बाहर निकले और गगन पर टूट पड़े। और गंडासे वाले व्यक्ति ने पुनः तेजी से के साथ घुमाया। बीच में रुकावट बनी ताहिरा की लात। गगन से पहले मुझसे मिल शैतान। चोट खाने के बाद मानो वह पागल हो उठा। ओह, बाल बाल बची। इस बार बचने के बाद ताहिरा ने एक व्यक्ति के जबड़े पर नक्शा बदल डाला। ताहिरा की शक्तिशाली वार से बुरी तरह छटपटा कर पीछे गिरा, और फिर वह उठ न सका। गगन उस व्यक्ति से उलझा हुआ था जिसके हाथ में स्टील के नाखून का भयंकर पंजा पहना हुआ था। उफ, इसके पंजे से बचना होगा। छू सा सड़क सड़क। गगन हवा में जंप लगाई, उस व्यक्ति के सीने पर आकर खड़ा हो गया। इसे चोट के पश्चात व्यक्ति फिर न उठ सका। इसी के साथ पुलिस का सायरन गूंज उठा। ताहिरा, पुलिस के आने से पहले हाल खाली करना है। मैं भी यही सोच रही हूँ। गगन, बेकार में पुलिस वक्त खराब करेगी। और तीनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, लिफ्ट में घुस गए। गगन बोला, हाँ प्यारेलाल, इससे पहले कि लिफ्ट जल्दी ही नीचे पहुंचे, तुम जल्दी से राम कहानी कह डालो।
जिसे सुनने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े। मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा गगन। मेरा नाम रुस्तम है और मैं माहिम प्रोफेसर नॉर्मन का गुप्तर हूँ। नॉर्मन, क्या पक रहे हो? प्रोफेसर नॉर्मन का नाम सुनते ही मानो दोनों करंट सा लगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गगन। प्रोफेसर नॉर्मन कई आदमियों मेरी तरह बड़े दलों में घुसपैठ किए हुए हैं, जिसका काम अपने दल के महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित करना, मुहिम का भेजना है। मैंने नानू पटनायक के दल में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रोफेसर नॉर्मन के दाएं हाथ जोरावर को दी। रुस्तम स्पीकिंग। कहो रुस्तम, क्या रिपोर्ट है? नानू पटनायक, 5 करोड़ का सोना एंटीमर द्वारा शाम 7 बजे पहुंचा रहा है, पता नोट करो। और मेरी सूचना पर प्रोफेसर नारमन का सोना लूटने में कामयाब हो गया। उधर जब सोना गवा कर दोनों ने नानू पटनायक के पास पहुंचा हकीकत बताई तो उसे समझते देर न लगी। हमारे दल में कोई बेईमानी कर रहा है, उसे गद्दार पहचान चुका हूँ। रुस्तम, यही गद्दार है, पकड़ लो इस कुत्ते को। ओह, यह गद्दार हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे बॉस। ओ भागो। बस इस प्रकार बचता हुआ मैं भागकर यहाँ आ पहुंचा। अगर तुम ना होते तो वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालते। क्या मतलब? अब तुम्हारा क्या इरादा है रुस्तम प्यारे? हमें प्रोफेसर नॉर्मन का अड्डा का पता तुम बता सकते हो? तुम उसका पता जानकर क्या करोगे गगन? पता बताने के बाद नॉर्मन के हाथों मरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। डरो नहीं नॉर्मन, तुम्हारी गद्दारी का पता नहीं चलेगा, और जब चलेगा तो वह जिंदगी का अंत हो चुका होगा। मैं तुम्हारे लिए गुप्त पहरे का इंतजाम करवा दूंगा और निश्चित ही तुम अपने घर जाना। ठीक है, फिर मैंने जोरावर के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता बताता हूँ। और कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सूरज के सामने पहुंचे गए। अरे गगन और ताहिरा तुम? हाँ इंस्पेक्टर सूरज, किसी आदमी की जान बचाने के लिए तुम्हें स्टाफ के 2 आदमी की जरूरत है। गगन ने रुस्तम का पता लिखवा दिया। फिर बोले, यह कार्य तुरंत हो जाना चाहिए इंस्पेक्टर सूरज। हम दोनों सशस्त्र सिपाही को इसी पते पर भेज दूंगा। लेकिन गगन, लेकिन क्या इंस्पेक्टर? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। क्या बुरी खबर है? हाँ, प्रोफेसर किशनलाल रजनी का अपहरण कर लिया है। सुनते ही गगन का चेहरा क्रोध से उठा। इंस्पेक्टर, यह क्या कह रहे हो? यह नहीं हो सकता। यह सच है गगन। मुझे लगा कि तुम मोंटी की अपहरण होते ही देखा है, इसलिए उसकी संकेतक भाषा समझ नहीं पा नहीं सके हैं। उप, यह सब कैसे हुआ? किसने किया? मैं अंकल और रजनी की ओर बड़े हाथ काट कर फेंक दूंगा इंस्पेक्टर। जब दोनों मोंटी के सामने पहुंचे तो गुमसुम सा बैठा हुआ था। गगन को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। गगन ने पूछा, मोंटी ये क्या? मोंटी, क्या देखा तुमने? मुझे कुछ बताओ। अंकल, रजनी का अपहरण किसने किया? शाबाश मोंटी, उदास न रहो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो देखा वो बताओ। मोंटी संकेतित भाषा में बताना आरंभ किया। गगन, मैं प्रोफेसर रजनी दीदी को उन गुंडे से बचा न सका। वे उन्हें ले गए। कौन थे वे लोग? वे चारों नकाबपोश थे। उनके कमरे में बैठा केले खा रहा था कि अचानक चीख सुनकर कर मैं चौंका। अरे, रजनी की दीदी की चीख आवाज से ही उन पर कोई संकट पड़ा है। कमरे में जाकर तो जोरावर नाम का एक शख्स नकाबपोश कह रहा था, बता बूटे, कहाँ है गगन? हमें नहीं मालूम। जोरावर, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें साथ ले चलो। गगन इन्हें जरूर बताने पहुंचेगा। ठीक है, ले चलो इन्हें छत पर अपने हेलीकॉप्टर की ओर। तभी रजनी चीख पड़ी, मोंटी, हमें बचाओ मोंटी, हमारी जान खतरे में है। ओ यह कोई मोंटी तुमने बताने नहीं आएगा, ले चलो इसे। लेकिन अभी वह दहलीज पार न कर सके थे। डिशूम डिशूम मोंटू यमदूत के तरह सामने आया। मेरे रहते हुए तुम कोई इस दहलीज के पार नहीं कर जा सकता। यह कौन है? मोंटी, खत्म कर दो इन्हें। जोरावर ने मोंटी का निशाना बनाना था रिवॉल्वर ऊपर किया, लेकिन रजनी ने जोरावर पर झपट पड़ी। नहीं, बचो मोंटी। मोंटी जोरावर पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे, यह तो बनमानुस है। तभी किसी ने पूरी शक्ति से मोंटी के सिर पर वार किया और कुछ ही पलों में मोंटी का दिमाग धन्ना गया। चलो जल्दी, बहुत देर समय बर्बाद हो गया। उप मोंटी, वह कुछ न कर सका। बिन मोंटी। और फिर
जब मुझे होश आया तो 100 नंबर पर डायल किया। पुलिस ने सूरज को बुलाने का प्रयास किया। ओह, इंस्पेक्टर सूरज मेरी आवाज़ पहचान गया और यहाँ चला आया। इतना सुनते ही तायरा चौंक कर बोली, इसका मतलब यह हरकत तो प्रोफेसर नार्मन की है। प्रोफेसर नार्मन, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकता। गगन, हमें एक बार फिर उसी स्थान का निरीक्षण कर लेना चाहिए। नकाबपोश अंकल रजनी का अपहरण करके ले गए। चलो। तीनों उस स्थान पर पहुंचे तभी वो ये पत्थर पत्थर इस तरफ से फेंका गया है। अरे, वो मोटरसाइकिल वाला भाग गया। गगन और तायरा निकट पहुंचे तो देखो गगन, पत्थर में कागज है, मुझे दो। हमें प्रोफेसर रजनी को ले जा रहे हैं। गगन, अगर तुम्हें उसके प्राण प्यारे हैं तो तायरा समेत पुराने खंडर में पहुंचो। एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम और प्रोफेसर नार्मल। तब तक तायरा पत्थर पड़ चुकी थी और चिंतित स्वर में बोली, अब क्या हुआ गगन? हमें पुराने खंडर चले या सीधे जोरावर के अड्डे पर? पुराने खंडर में रजनी और अंकल के लिए खतरा नहीं उठाना चाहता। मोंटी गंभीर स्वर में होकर संकेत में कहा। गगन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है मोंटी, तुम भी हमारे साथ चलोगे। और फिर तीनों ही एक टैक्सी द्वारा पुराने खंडर की ओर चल पड़े। पुराने खंडर में कुछ दूरी पर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। एक बार हेलीकॉप्टर में पहुंचकर मैं पहुंच जाऊं, फिर सब बदमाशों का सबक सिखाऊंगा। खंडर में पहुंचकर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वह रहा हेलीकॉप्टर। चुपचाप सावधानी से आगे बढ़ते रहो। हेलीकॉप्टर के निकट पहुंचकर दो व्यक्ति उन्हें अपनी गनों में घेर लिया। चलो, चुपचाप हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ। तीनों हेलीकॉप्टर में होने लगे। ठहरो, तीसरा व्यक्ति कौन है तुम्हारे साथ? हमारा साथी प्रोफेसर नार्मन, इसे बुलाना भूल गया था, इसलिए इसे बिना चेहरा छिपाए क्यों रखा है? यह तो हटा अपने चेहरे से। ऐसा गजब मत करो प्यारे, क्योंकि इसकी सूरत देखकर तुम बड़े बड़े सुरमाई बेहोश होश खराब हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी सेटअप तो फटा चेहरे से, वरना गोली मार दूंगा। दिखा दे भाई मोंटी से अपनी शक्ल। अब ये अपने कपड़े खराब करना चाहता तो हमें क्या करें? और मोंटी ने चेहरे से कैप हटाई। ही ले देख मेरी शक्ल ही। और दूसरे ही पल, लो हुई ना, लो हुई मेरी बात सच, किए ना कपड़े खराब हो भाई। हा हा। तभी हेलीकॉप्टर से एक आदमी चलाया, बंद करो अपनी बकवास, हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। सुना तुमने? सुन लिया है भाई, चलो गगन, अब इसका आदेश मानना होगा। फिर इसका क्या करें? क्या है, इसे भी साथ ले चलना होगा? फिलहाल तो इसे भी साथ ले चलना होगा। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ करे तो गोली मार के नीचे फेंक देना। कुछ देर हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में छूने लगा। अब कितनी देर और उड़ना पड़ेगा? अधिक अधिक नहीं। वह सामने जो छोटा टापू दिखाई दे रहा है, यह वह गुफा जोरावर का अड्डा है जहाँ तुम पर माइम के पास ले जाया जाएगा। और फिर तीनों हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ने लगे। चेहरा टॉप से पहले की तरह ढक लो, वरना गोली मार दूंगा, समझा? ही चेहरा ढक लो मोंटी। ओह, अब अंकल व रजनी दीदी का अपहरण का बदला लेने का वक्त आ गया है। और फिर हेलीकॉप्टर में तूफान सा आ गया। मोंटी ने एक व्यक्ति पर कूदा। बस यही मोंटी ने लापरवाह समझने की भूल कर गया। अरे, यह मुझ पर आक्रमण कर रहा है, पर मुझे भी तैयार हूँ। और वह बदमाश जो करना था सो फुर्ती के साथ वो एक और हट गया। परिणाम स्वरूप मोंटी हवा हेलीकॉप्टर से बाहर आ मोंटी। और वो सीधा सीधा हवेल मछली के मुंह में। गगन, नहीं, नहीं हो सकता, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। चुपचाप बैठ जाओ, वरना बड़ी आसानी से मार जाओगी। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा मोंटी। नॉर्मन के साथ एक एक आदमी को चुन चुन को मारूंगा। और हेलीकॉप्टर जोरावर के अड्डे पर उतरा। क्या यही गुफा है जोरावर का अड्डा? हाँ, इससे आगे माइम अब तुम जोरावर बास ही ले जाएगा। जोरावर गुफा से बाहर निकला। आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था। हम भी नॉर्मन से मिलने के लिए बेचैन है। कहाँ है नॉर्मन?
जोरावर अपने चारों साथी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। एक जोरावर स्वयं हेलीकॉप्टर सीट पर जा बैठा। अकेला समझकर मुझ पर हमला मत करना, मूर्खता मत करना। हम इतने मूर्ख नहीं हैं। और 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर एक स्थान पर चक्कर लगाकर नीचे उतर गया। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वीडियो कैमरे से हमारे चित्र मामिम के पास भेज दिए और गड़बड़ करने की चेष्टा की तो तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है, चलो। और फिर इमारत में जब प्रोफेसर नॉर्मल के मुखिया उपस्थित हुए थे। तुम्हारा इस टापू पर स्वागत है गगन तायरा। अरे अंकल, रजनी और रुस्तम। गगन रुस्तम को वहां देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। रुस्तम तुम? हाँ गगन, जोरावर अंडर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक कलाई घड़ी दी जाती है। किसी को मालूम नहीं है भीतर एक माइक्रो चिप होती है। माइक्रो चिप फोन के जरिए नार्मन ने हमारी बातचीत सुन ली थी। हाँ जोरावर, इन दोनों को भी खतरनाक, तीनों तीनों को बराबर में बांध दो। जो माहिम केवल रुस्तम सोने की बूत रुस्तम को सोने के बूत में बदला जाएगा, क्योंकि गगन इत्यादि को मारने से पूर्व एक तमाशा देखना चाहता हूँ। गगन और तायरा को बांध दिया और नारमन बोला, रुस्तम जैसे गद्दारों के लिए नारमन दल में केवल एक ही सजा है, सोने के बूत में परिवर्तन कर देना। और पर नारमन ने एक बटन दबा दिया और परिणाम स्वरूप रुस्तम कुर्सी पीछे लटक गई। ओह यह नहीं, गगन बचाओ। और रुस्तम कुर्सी समेत पीछे बने एक रिक्त स्थान पर समा गया और हाल में रखे सोने के बूतों में एक बूत और बढ़ गया और यह बूत रुस्तम का था। ठाके लगाता प्रोफेसर नारमन का, इस तरह तरह करके मेरे सभी अजायब घर की शोभा बढ़ाओगे। रिजर्व बैंक का सोना असंभव, किंतु इससे पहले तुम टीवी स्क्रीन पर अपनी आंखों से रिजर्व बैंक की इमारत में रखा सारा सोना गायब होते देखोगे। अब अपनी आंखों से देखना कैसे इस असंभव को संभव बनाता हूँ। और टीवी स्क्रीन पर यान उड़ता दिखाई दिया। नॉर्मन उस यान में जा रहा है। गगन, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और गगन के द्वारा सुप्रीम एक्सरे विद का बटन दबाते ही यान के डैशबोर्ड पर लगी स्क्रीन रोशन हो उठी। पूरी इमारत का एक चक्कर लगाने होगा ताकि एक्सरे इमारत में प्रत्येक भाग का चित्र टीवी स्क्रीन पर भेज सके। यान इमारत का चक्कर लगाने के पर एक प्रोफेसर नार्मन की आंखें लोमड़ी की चमक उठी। ठाका लगा कर कह उठा, सोना इसी चैम्बर में है और यह सारा सोना मेरा है। अगले पल ही नामुमकिन लुटेरी चिंगारियां का बटन दबा जा चुका था। इसका तुरंत देर प्रोफेसर नार्मन टापू पर लौट आया। तुम्हारा समय नार्मन, जब हमारा समय आएगा यही सवाल पूछूंगा। हाँ हाँ, देखो गगन कैसा लगा तमाशा। उसी समय उस समय के लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, आज सबको सोने की मूर्ति में बदलने के बाद वर्षों से मेरे सीने में भड़क रही बदले की आग ठंडी होगी। नॉर्मन तेजी से डैशबोर्ड पर उंगली बढ़ा, अपने भगवान को याद कर लो। सबको अपनी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी। गगन, क्या तुम अपनी कायरता की मौत मिलेगी? गगन, क्या तुम हमको इतनी कायरता की मौत मिलेगी? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मेरे हाथ स्वतंत्र होते तो नग वाली अंगूठी इस समय मेरे काम आ सकती थी। और इसी पल गगन की आंख आश्चर्य से फैल गई। हे भगवान, कहीं कोई सपन तो नहीं देख रहा? और यह सपन नहीं हकीकत थी। कड़क। और दूसरे पल गगन, गुरु की जान इतनी सस्ती नहीं है नारमन। और तब नारमन ने बटन तक पहुंच चुका था। सबसे पहले गगन की प्यारी मुंह बोली, बहन रजनी का नंबर है। इसी पल मोंटी का कह टूट पड़ा, सबसे पहले तेरा नंबर है कमीने। हाय मरा मोंटी। और मोंटी की गन रुक नारमन की तरफ फायर किया। जिग 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 जिग। गगन चीखा,
शाबाश मोंटी, खत्म कर दे इस नरक के इस कीड़े को। और नॉर्मन के साथी हरकत में आना चाहते थे, लेकिन मोंटी की पल्लेकारी निगाहें पड़ चुकी थी। नॉर्मन तेजी से डैशबोर्ड की ओर और चीखा, मोंटी, इसे डैशबोर्ड तक मत पहुंचने देना। मोंटी ने जंप लगाई, धड़ाक धड़ाक। मोंटी ने डैशबोर्ड के दाहिने हाथ में और लगा पीला बटन दबा कर जल्दी करो। और मोंटी ने तुरंत दोनों बटनों को एक साथ दबा दिया। परिणाम स्वरूप ताहिरा, गने उठा लो जल्दी, हम स्वतंत्र हो गए हैं और नॉर्मन के दूसरे साथी आ रहे हैं। तभी वह गन उठा पाता कि नॉर्मन ने उस पर जंप लगा दी। मैंने तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गगन। भीषण आ अचानक किए गए वारों से प्रत्यक्ष वार नॉर्मन गगन पर हावी हो गया। परंतु इस बार नॉर्मन जैसे ही उस पर वार किया, गगन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस नॉर्मन शैतान बहुत हो गया, अब यह उठा पटक अतड़ा। अगले पल, क्यों नॉर्मन, तमाशा कैसा रहा? वेरी गुड ताहिरा। जोरावर उसके साथी बदमाश को धड़कते हुए भीतर प्रवेश। क्या माहिम, क्या ये गोलियों की आवाज़ कैसी? मोंटी और ताहिरा गन्ने एक साथ चीख उठी। जब अड्डे पर उपस्थित सभी व्यक्ति मारे जा चुके थे। क्यों नॉर्मन, क्या विचार है? सोने के भूत बने तुम कैसे लगोगे? हाँ, इस शैतान को जिंदा मत छोड़ना गगन बेटे। गगन का कानून तो यही कहता है कि इसे जिंदा न छोड़ूं, लेकिन इसे जिंदा ही गिरफ्तार करूंगा। और अचानक ताहिरा चौंकी, गगन बचो। और इसी पल मोंटी ने गन और गोली से लगने से डैशबोर्ड धमाके के साथ क्षतिग्रस्त हो गया और हर पल धुआं छा गया। जब धुआं छटा, अरे नॉर्मल कहाँ गया? नॉर्मल इधर है गगन भैया। और डैशबोर्ड क्षतिग्रस्त होते ही गगन नॉर्मन सोने के भूत में बदल चुका था। आखिर पापी उसके पाप की सजा, उचित दंड भगवान ने दे दिया। और फिर गगन ने पुलिस को रुपी ट्रांसमिटर टापू की जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस पूरा इलाका घेर चुकी थी। सारा सोना नॉर्मन की यान में लाद कर गगन इत्यादि वापिस राजनगर पहुंच गए। मोंटी, तुमने सही सलामत देखकर मेरा मन जानता है मुझे कितनी प्रशंसा हुई, लेकिन तुम व्हेल मछली के मुंह में गिरकर नॉर्मन के अड्डे पर कैसे पहुंचे? मोंटी ने संकेत भाषा में बताया, हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद एक बार मुझे भी लगा कि जैसे ही मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण है। लेकिन एकाएक मुझे मेरी कोट की जेब में रखे चाकू का ध्यान आया और चाकू से व्हेल का मछली का पीठ चीर दिया और मैं बाहर निकल आया। मुझे बचाने के लिए तुझे लोहे के जिगर चाहिए, समुद्री रहता है तेरे पास नहीं है। और इस प्रकार मैं समुद्र से निकलकर जोरावर के अड्डे पर पहुंचा। आओ जोरावर, आओ जोरावर। गगन और ताहिरा का क्या हुआ? माहिम रिजर्व बैंक का सोना लेने गए हैं, लौटते ही उन्हें सोने के बुत में बदल दिया जाएगा। तब तक मैं आराम करना चाहता हूँ। जोरावर द्वारा अड्डे पर पहुंचा जा सकता है, मुझे इसके उसके बाहर आने का इंतजार करना होगा। और फिर मैं जोरावर के हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा तो अरे, हेलीकॉप्टर के नीचे कौन लटका हुआ है? पता नहीं। अब तो हम जोरावर को ही उसकी उपस्थिति का अभ्यास नहीं दे सकते। इस प्रकार नॉर्मन के अड्डे तक पहुंचा। हेलीकॉप्टर उतर रहा है, मुझे कूद जाना चाहिए। और बस मैं वहां पहुंच गया। मोंटी, तुम छिपे रुस्तम निकली यार। अगर आज मोंटी समय पर वहां न पहुंचा तो कयामत मचाता, तो हमारा बचना मुश्किल था। तभी रजनी ने कहा, मेरी तरफ से मोंटी को केले का एक बड़ा गुच्छा इनाम की घोषणा। थैंक यू। और मोंटी धन्यवाद के अंदाज में देखते हुए सब को ठाका लगा कर हंस पड़ी।